सत्संग व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार है। श्रृंखला का 25वां भाग आज वर्तमान में है। इस 5 स्तर की प्रणाली में हम चौथे पर पहुंचे, आत्मविकास। मनोमय कोश की एक साधना को सीखना है, गहन साधना, प्रतीति में सरल साधना, प्रतीति में, और गहन साधना। मुझे इसका अभ्यास थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। मुझे इस साधना का अभ्यास थोड़ा बहुत है, अधिक नहीं है, पर अभ्यास किया हुआ मैंने, पर निरंतर नहीं है। जिन्हें व्यवस्थित चिंतन के अंतर्गत प्रगति करनी है, आगे जाना है, उनके लिए मनोमय कोश की कुछ साधनाओं में ये विशेषकर बड़ी सहायता करती है, आरंभिक चरण के साधक के लिए। इसकी कुछ आगे की भी स्थितियां हैं जो मैं तो अनुभव कभी नहीं कर पाया, चूंकि मैं आगे बढ़ा ही नहीं। पर जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि जिसमें योगी वायु से सब प्राप्त करके शरीर का पोषण कर सकता है। पर मैंने केवल इसे सुना है, ना अनुभव किया, ना सामने देखा है, सुनते भी आए हैं। साधना कैसे? इसे रस साधना कहते हैं। क्या नाम बताया? रस, जिसे अंग्रेजी में जूस भी कहते हैं, रस साधना। तो जूस पीना नहीं, जूस भी पी सकते हैं, पर केवल जूस नहीं पीना। रस से तात्पर्य इस जिह्वा की इंद्रिय से है। मन की समस्त बिखरी हुई शक्तियों को इस जिह्वा के माध्यम से केंद्रीभूत करना है। कैसे? टेक्निक बड़ी सरल है, इतनी सरल कि आप कहोगे अच्छा इससे हो जाएगा। मान लीजिए आपने सेब, एप्पल, एग्जाम्पल है, या आप कुछ भी ले सकते हो। आपने सेब लिया, काटा, मुंह में रखा, चबाया, रस लिया, बाकी का ढक दिया। जो रस आया, उस रस की स्मृति के आधार पर उस रस को जिह्वा पर अब कुछ देर निरंतर अनुभव करना है, कंटिन्यूअसली फॉर सम मोर टाइम। आरंभ में वो स्मृति जल्दी से धुंधली होगी, कम हो जाएगी। रस, हाँ, कैसा था टेस्ट? हाँ, फिर याद करने का मन है, कोई नहीं, एक टुकड़ा और उठाइए, टेक वन मोर पीस, फिर मुंह पे रखो, रस लो उसका, उसके स्वाद को अपने जिह्वा के साथ अच्छी पहचान कराओ। लेट देम गेट इंट्रोड्यूस्ड वेल सेकेंड टाइम। उसके उपरांत सेब खा जाओगे आप। अब उस अवधि को और आगे बढ़ाओ, जिसमें वही स्वाद जो अभी दूसरी बार के इस सेब, एप्पल के परिचय का, इंटरेक्शन का, उसे अब और सजीव करो लंबी समय तक। लेट इट लिव फॉर मोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समाप्त हो जाएगा, तीसरा टुकड़ा उठाओ, और इस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया, आप कोई दूसरा फल ले सकते हो, अपनी कोई अलग मनपसंद
वस्तु उठा सकते हो। और ये साधना आपने 15 से 20 मिनट तक ये साधना है। आरंभ में आप इतना समय देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो आप 10 मिनट भी पर्याप्त है, पर्याप्त। मैंने प के बाद र ज़्यादा बोला, पर्याप्त। पर अगर 15 से 20 मिनट दे सकें तो ठीक है। 10 मिनट इसलिए कहा क्योंकि सब लोग उतना समय प्रतिदिन नहीं निकाल पाएँगे। कैसे प्रतिदिन करना है? ये साधना ऐसी है, ये प्रतिदिन आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये स्वाद से जुड़ी है, भोजन से जुड़ी है। भोजन के उपरांत आप कोई ना कोई पदार्थ ऐसा जोड़ लीजिए, जिसमें आप इस साधना को उस समय भी कर सकते हैं। जिन्हें उस समय करने में कठिनाई हो, वो फिर किसी अन्य समय कर सकते हैं। कई बार भोजन के उपरांत कई सारे स्वाद सक्रिय होते हैं, सजीव होते हैं। एक को पकड़ करके साधना में लय बनाना, लीन होना कठिन दिखता है, तो आप कुछ और समय चुन लीजिए। पर ऐसा नहीं कि इसको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। समय की सुविधा आपके पास है, आप कभी भी करो। पर आपको इस रस साधना में एक रस की स्मृति को सजीव करना है अपनी जिह्वा पर। धीरे-धीरे जब ये अभ्यास पकने लगेगा, तो फिर बिना पदार्थ की उपस्थिति के, विदाउट हैविंग एनीथिंग इन हैंड, फिर आप केवल स्मृति से उसके स्वाद को वैसे ही सजीव करने की चेष्टा करो। लाइक एज इफ यू हैव इट बिफोर यू राइट नाउ, इट्स देयर ऑन द टंग, जिह्वा पर वो है अभी। वैसे शहद ले सकते हो, अदरक ले सकते, कुछ भी, कुछ भी जो वेजिटेरियन खाने योग्य है साधक के, फिर बिना पदार्थ के उसको सजीव करने की चेष्टा करो। ये साधना सफल हुई, इसे तब मानना, इसका स्केल दे रहा हूं मैं, जब बिना पदार्थ हुए भी आप उसके रस को अपनी कल्पना के द्वारा अपनी जिह्वा पर पूर्ण रूप से सजीव रख सको फॉर नेक्स्ट अबाउट 10 to 15 मिनट्स, आने वाले 10-15 मिनट तक। तब मानना, तब जानना कि यह साधना सफल हुई। ये सरल इसलिए प्रतीत होगी क्योंकि भोजन से जुड़ी है, इसके लिए कहीं और से ध्यान बटोर करके नहीं लाना। जो बटोरना है वो स्थूल में सामने है, खाने का पदार्थ। वो मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, जैसा भी है, एक विशिष्ट उसका गुण है जो जिह्वा पहचान के परिचय लेती है। अतः मन की बिखरी क्षमताओं को जिह्वा पर केंद्रीभूत करना सहज है। इसीलिए इसे रस साधना के नाम से संबोधित किया है। और आप इसे भली प्रकार कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मनोमय कोश की साधना है, मेरे ब्रह्म ऋषि का दिया हुआ ज्ञान है, पुरानी साधना है, प्राचीन काल की। योगी इसके माध्यम से अपनी रस इंद्रिय को भी धीरे धीरे संयमित भी करते हैं, मन को भी एकत्रित करते हैं, बिखरे मन को व्यवस्था देते हैं के लिए, बांधने के लिए, एक स्थान पर स्थिर करने के लिए ये बहुत सुंदर साधन है। क्योंकि स्थूल में इंद्रिय के माध्यम से मन के भटकाव को बांधने की चेष्टा है। अगर 10 मिनट तक रस के रसास्वादन को आपने सजीव किया, इफ यू कुड enliven that experience of the same taste for another 15 minutes, that matters, उसका अर्थ निकलेगा। आप देखोगे उसका कितना बड़ा प्रयोजन है। आप अपने मन को व्यवस्था, मन की अनेकों क्षमताओं को उस जिह्वा के माध्यम से एकत्रित कर पाओगे। वस्तुतः मन का बिखराव ही बटोरा जा रहा है, जिह्वा और पदार्थ माध्यम बन रहे हैं। रस तो केवल एक धारा है, रस की धारा से मन के बिखराव को जिह्वा पे लाके बांध रहे हैं।
जिसका प्रभाव फिर व्यवस्थित चिंतन में आता है, क्योंकि मन को टिकना, स्थिर होना, एक भाव पर आरूढ़ रहना आ गया, तो वो फिर अन्य प्रकार के चिंतन में भी स्थिर रहना आरंभ करता है। अतः इस साधना को आप आज से ही आरंभ कर दें। प्रशिक्षण तो आगे चल निकलेगा, प्रशिक्षण तो यहाँ नहीं रुकेगा, प्रशिक्षण तो आगे चल निकलेगा, पर आप इस साधना के माध्यम से अपने मनोमय कोश में, और परिवर्तन कहाँ कर रहे हैं हम? आपके सूक्ष्म अस्तित्व में, आपके मनों में। ये साधना मनोमय कोश की है बाबू। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार ये साधना उसकी है। और इसके माध्यम से आत्म विकास कैसे होगा, इसे तो हम अगली कक्षा में देखेंगे। पर यह साधना समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।